भाई आज जो हम लोग बाबू पढ़ेंगे, आज की जो हमारा जो वीडियो होगी वो होगी हमारी व्यंजन संधि, है ना। व्यंजन संधि में एक सूत्र हमारा है खरी च। सूत्र क्या है हमारा? सूत्र है बाबू हमारा खरी च। ये जो सूत्र है ना देखो क्या कहता है, सूत्र को समझेंगे। सूत्र कहता है सर खरी च। खरी क्या है बात को समझेंगे। सूत्र कहता है सर कि यदि झल के बाद खर आए, ध्यान देना, बोलता है सूत्र सर कि यदि झल के बाद, आपको पिछले वाला क्लास में हमने बताया था कि झल एक प्रकार का प्रत्याहार है। सूत्र था सर झलाम जसो अंते। सूत्र था हमारी झलाम जसो अंते। तो उसमें हमने आपको बहुत ही अच्छा तरीका से बताया था सर झल क्या है ना। तो बताया गया सर कि यदि झल के बाद खर आए, झल के बाद क्या आ जाए? खर आए। तो आप बात सुनिएगा, झल के बाद क्या आ जाए? खर आए। तो होता क्या है कि झल के स्थान पर चर हो जाता है। इस झल के स्थान पर बाबू चर हो जाता है। क्या हो जाता है? चर। अब बात ये रही सर कि आखिर हमारी झल क्या है, हमारी खर क्या है और चर क्या है। बात को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, एकदम छोटी छोटी सी आपकी है, जानते रहेंगे बातों को। हमने बोला सर अभी झल, हमने क्या बताया? झल। हमने क्या बताया? खर। हमने बताया चर। बात को ये बिल्कुल ध्यान से रखना। सूत्र है खरी चर। सूत्र है खरी चर। सूत्र क्या है सर? बोला कि सर झल के बाद अगर खर आए तो झल को बदलना है किसमें? चर में। आपको पता होगा कि झल एक प्रकार का प्रत्याहार है जिसमें प्रत्येक वर्ग के, ध्यान देना, प्रत्येक वर्ग के प्रथम, प्रत्येक वर्ग के द्वितीय, प्रत्येक वर्ग का तृतीय, बोलो कोई दिक्कत? प्रत्येक वर्ग का द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण आता है, बोलो हाँ या ना, है ना। साथ ही साथ उसमें बाबू जो है ना वो हमारा, है ना, उसमें हमारा उस व्यंजन वर्ण भी आता है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा। झल क्या है सर? झल का मतलब प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक, बोल सकते हैं सर झल का मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा एवं उस व्यंजन आते हैं। कौन व्यंजन आता है सर? बोले यहाँ तक बोलो, कोई परेशानी नहीं। साथ ही साथ यहाँ इसको कहते हैं झल। क्या कहते हैं उसको? बात रही किसकी सर? खर। तो भाई खर क्या? तो खर भी एक प्रकार का प्रत्याहार है जिसमें प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण और तलबशा मूर्धन सा आते हैं। बात समझ में आया? खर क्या सर? खर भी एक प्रकार का प्रत्याहार है। खर में क्या आता है सर? प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण। बोलो कोई दिक्कत? प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा वर्ण? पहला, साथ ही साथ दूसरा वर्ण, और साथ में सर ये हमारा जो श है, मतलब श, मूर्धन श और दन श, ये आते हैं। बोलो कोई परेशानी नहीं ना। और बाकी सर चर क्या है? भाई झल पता चला ना सर क्या है, खर पता चला ना क्या है। बात रही सर हमारी चर, यही नहीं जुड़ेगा बाबू। बात रही सर हमारी चर। चर क्या है सर? तो चर भी एक प्रकार का प्रत्याहार है। सारा सूत्र बना है प्रत्याहारों की योग से। चर क्या है सर? जब चर की बात करोगे, है ना, तो चर भी जो है एक प्रकार का प्रत्याहार है। चर भी एक प्रकार का क्या है सर? प्रत्याहार है। और उसमें हमारा जितना भी है ना, यानी कि क, च, ट, त, प, ये सब सारे के सारे आएंगे। पास में है ना? बोलो कोई दिक्कत? बात में आ रही नहीं आ रही? हमने क्या बोला सर? हम लोग प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा एवं उस व्यंजन को हम लोग बोलो झल कहते हैं। बोलो हाँ या ना। हमने बहुत सारे पहले वाले बताए हैं, झलाम जसवंत थे, शुद्ध था झलाम जसवंत। उसमें भी हमने इसके झल के बारे में बताया था, है ना। हमने उसमें भी झल के बारे में आपको बताया था सर कि आखिर ये झल क्या है। बोलो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत है? बात रही सर कि आखिर कौन सा वर्ण कैसे बदलेगा, कौन सा वर्ण कैसे बदलेगा। तो हमने बताया कि भाई जो झल है ना, झल के जगह पर चर हो जाएगा। झल की जगह पर क्या होगा? चर। झल के जगह पर सर हमारा क्या बनता है? चर बनता है। चर का मतलब सर भाई काका गगा होगा तो का में बदलेगा, चाचा चाचा होगा तो चा में बदलेगा, चाचा टाटा होगा तो किस में बदलेगा सर? ट में। चाचा चाचा होगा तो त में, है ना। एक ग्राफ के द्वारा समझेंगे इसको, पहले समझेंगे। तो चार में बदल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? यानी प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहले वर्ण में वो बदल जाएगा, जिसका होगा वो उसी में बदलेगा। बोलो कोई परेशानी नहीं। थोड़ी सी एग्जांपल को लेके समझेंगे तो हम बात को समझेंगे। पहले हम आपको यहाँ पर समझा दे रहे हैं कि क्या होता है। मान लो किस प्रकार से यहाँ समझेंगे, थोड़ा ना स्क्रीन पे देख लो, है ना। मान लो बाबू कि इस प्रकार से हो, इसको ध्यान से समझेंगे यहाँ पर। है ना भाई, क, ख,
ग घ, बोलो कोई दिक्कत सर? क ख ग घ। भाई हमने बोला सर च छ ज झ, बोलो कोई दिक्कत? च छ ज, बोलो कोई दिक्कत? त थ त झ, बोलो कोई परेशानी? प फ ब और ये भ, बोलो कोई परेशानी? यहाँ तो कोई दिक्कत सर? हमारे ये जो सारे जो आ गया निका ख ग घ चा 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 ट ट ड ढ, ये त थ द ध, सबके चार, इसी को कहते हैं झल। क्या कहते हैं इसको? ये झल प्रत्याहार है, बोलो हाँ या ना? ये हमारा झल प्रत्याहार है। हमारा क्या है सर? झल। होता क्या है कि इसके बाद अगर ये आ जाए, खर आ जाए, इसके बाद क्या आ जाए सर? इसके बाद अगर कोई भी खर आएगा, कोई भी क्या आएगा? खर। खर का मतलब सर प्रत्येक वर्ग का, खल का मतलब प्रत्येक वर्ग का, है ना? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, बोलो कोई दिक्कत? तो होता क्या है सर कि ये अगर होगा तो उसको हम लोग खर में बदल देते हैं। झल को किस में बदलते हैं? खर में। निक्का खा का होगा तो क में बदलेंगे, चा छा चा होगा तो च में बदलेंगे, टा ठा डा होगा तो उसको टा में बदलेंगे, ता था दा होगा तो ता में बदलेंगे भाई, और प होगा तो प में बदलेंगे। बोलो कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है सबको, है ना? सबको समझ में आ रही होगी सर। तो ये बदल देते हैं उनके अकॉर्डिंग, ये बदल देते हैं उनके अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल के भाषा में आपको बताएं तो आपके अगर कोई यह सद प्लस कारह, ध्यान देना यहाँ पर, किसी ने आपको कहा सद प्लस कारह, ठीक है? हमने बोला आपको सर सद प्लस कारह, क्या बोला सर हमने आपको बोला कि सद प्लस कारह, ये आपके पास एक हमने दिया, ठीक है? एग्जाम्पल बताओ बाबू, आपको गेस करो, क्या ये द जो है, क्या ये द एक प्रकार का झल में आता है या नहीं आता? आता है ना बाबू? क्यों? क्योंकि ये त थ द ध के तीसरे नंबर पे आ रहा है, और तीसरे के बाद ये का खा गा के पहले नंबर पे आ रहा है, तो क्या ये झल नहीं है? झल नहीं है बाबू, झल है। और क्या ये जो क है, क्या ये खर नहीं है? है। तो झल के बाद जो खर आएगा तो इस झल को बदलना है चर में। अरे भाई झल को बदलना है किस में? चर में। तो क्या द है, क्या ये द को त में बदला जाएगा कि नहीं बदला जाएगा? बदला जाएगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं सर कि ये जो द है, इस द को बदल दो आधा ता में, है ना? तो सा को क्या लिखेंगे? लिखेंगे श को श लिखेंगे, सा को क्या लिखेंगे? श लिखेंगे। हम चलो देखो, सा को क्या लिखेंगे बाबू? सा को श लिखेंगे, बोलो हाँ या ना? सा को क्या लिखेंगे? सा को श लिखेंगे। और ये द है, द को आधा कर दो, द को क्या कर दो बाबू? द को आधा कर दो। तो द को आधा किए तो भाई आधा ता निकला, बोलो हाँ या ना? भाई आधा ता जब निकल गया बाबू, क्या निकल गया? आधा ता निकल गया, बच गया कारह। क्या बन गया? बच गया कारह। क्या बच गया? तो क्या सत्कारह नहीं बना हमारा शब्द? बोलो हाँ या ना? समझ में आई बात? एक और एग्जांपल लेकर के हम समझे, फिर से समझेंगे। प्रत्येक, इसका डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो, परिभाषा ही लिख सकते हो। यदि प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और उस व्यंजन के बाद, उस व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और उस व्यंजन के बाद यदि प्रत्येक वर्ग के पहले या दूसरे या फिर तलब समुदंसा या दंसा आए, तो प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे एवं उस व्यंजन को हम लोग उसी वर्ग के पहले में बदल देते हैं। बोलो हाँ या ना? तो समझ गए? ये रखेंगे, उतना लंबा डेफिनेशन से मतलब नहीं है। मतलब ये रखना था कि झल के बाद अगर खर आए तो झल को किस में बदलना है? चर में। झल का मतलब क्या होता है? तोड़ तोड़ कर याद करोगे तो बेहद ही आसान तरीके से आपको याद होगा। झल का मतलब क्या होता है सर? कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा एवं उस व्यंजन। खर का मतलब क्या होता है? पहला और दूसरा साथ में तलब समुदंश और दंश। बोलो कोई दिक्कत? चर का मतलब क्या होता है सर? चर का मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला। बोलो हाँ या ना? है ना? तो उसमें बदल देंगे सर। आपके सामने एक एग्जामिनेशन में पूछी हुई क्वेश्चन आपको देते हैं, है ना? एक एग्जाम्पल में आपका है सर सद प्लस पात्रम, है ना? चलो यहाँ पर लिख कर, चलो यहाँ देते हैं, मैं यहाँ पे आ जाएगा ना पूरा। हम आपको दिए सर सद प्लस पात्रम। चलो आपके सामने एक एग्जाम्पल है सद प्लस पात्रम। जब इस सद प्लस, ध्यान से देखो, ये सद है, द आधा है, ठीक है? सद प्लस पात्रम। अब भाई जब बात करोगे तो भाई बता तो बाबू, ये द जो है, द क्या 3 नंबर में नहीं है? और भाई 3 नंबर में है, दैट मीन्स
इसका मतलब ये हुआ सर कि क्या ये झल से बिलोंग नहीं करता, झल से जुड़ा हुआ है। क्या ये पहले नंबर पे नहीं आता? पहले नंबर का मतलब क्या ये खर नहीं है? झल के बाद खर आ गया है सर। जब झल के बाद खर आ जाए तो झल को बदलना है चर में, इस दा को बदलना है चर। चर का मतलब जिस कैटेगरी से, जिस वर्ग से बिलोंग कर रहा है उसका पहला। तो दा का पहला, दा में बदला नहीं बदला, तो दा आधा तो तभी, अरे दा आधा तो तभी, दा आधा होगा तो ता क्या पूरा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते सर। तो इसको ऐसे बना दो, सा को सा, ता को आधा कर दो सत पात्रम। बोलो हाँ या ना? बात समझ आई? तो ये जो हमारी थी, ये हमारी थी खरीचा सूत्र से। एग्जामिनेशन में ये नहीं आता, एग्जाम्पल में ये सूत्र आता है। हमने इसका नाम बता दिया आपको ताकि आप जो है ना वो अच्छे से समझ सकें। तो इस पर हम लोग रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, है ना? बात समझा ना? कोई तो कोई दिक्कत? जो बच्चे ऑनलाइन देखते हैं वो इस वीडियो को लाइक करेंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कर देंगे।